पुलवामा में स्वार्थ खोज रहे थे विरोधी। पाकिस्तान द्वारा पुलवामा हमले के कबूलनामे के बाद केंद्र सरकार आक्रामक मूड में है। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा कि देश कभी भूल नहीं सकता। जब वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रहते हुए सारे आरोपों को झेलता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव है। सरदार पटेल का सपना हुआ पूरा। 31 दिसंबर को सरदार पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल को याद करते हुए मोदी ने धारा 370 की बात भी छेड़ी। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसे काम हुए हैं जो असंभव मान लिए गए। देश आज राम मंदिर बनते देख रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने का 1 साल पूरा हो गया है। सरदार साहब के रहते उन्हें ही यह जिम्मेदारी दे दी जाती तो यह काम हमें नहीं करना पड़ता। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर घिरे तेजस्वी। इंदिरा गांधी की जन्मतिथि को लेकर तेजस्वी यादव विवादों में घिर गए हैं। 31 अक्टूबर को उनकी बरसी पर तेजस्वी ने ट्विटर पर इंदिरा गांधी की एक पोस्टर पोस्ट की है। इस पोस्टर में उनकी जन्मतिथि 17 अक्टूबर बताई गई है, जबकि उनका जन्म 19 नवंबर को हुआ था। कांग्रेस के इस सबसे बड़े नेता के जन्मतिथि को लेकर तेजस्वी की इस चूक पर एनडीए नेताओं को एक बार उनके खिलाफ बोलने का मौका दे दिया गया है। फ्रांसीसी उत्पादों के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ देश के कई शहरों में मुसलमानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करें। बोर्ड ने साफ किया कि पैगंबर के सम्मान की रक्षा करना हमारी दीनी एवं ईमानी कर्तव्य है। उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में नहीं कर सकते प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति का सिर कलम करने की घोषणा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से अलर्ट जारी कर कहा गया है कि हिंसा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही संवेदनशील जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें, देश के मुसलमानों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ आक्रोश है। देश में पहले सी प्लेन की शुरुआत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में पहले सी प्लेन का आज से शुरुआत किया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में इस सेवा की शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि आगामी 2-3 नवंबर से सी प्लेन की सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल सी प्लेन की सुविधा गुजरात में ही मिलने की बात कही गई है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य। दूसरे धर्म के लोगों से शादी करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना मान्य नहीं है। एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। शादी को लेकर हाई कोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की राह पर नीतीश के मांझी। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही है। अब यही बात सीएम नीतीश के अजीज माने जाने वाले जीतन राम मांझी ने भी समीक्षा की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इसके कारण बेकसूर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मांझी के इस बयान से नीतीश के शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मेडिकल में सरकारी स्कूल के छात्रों को आरक्षण। मेडिकल कॉलेज में अब सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्रों के एडमिशन की राह आसान कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में मेडिकल कॉलेज में सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को 7.5% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार एक बिल भी पारित किया है। हालांकि इसके लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। स्टार प्रचारक नहीं रहे कमलनाथ। एक दलित महिला प्रत्याशी को आइटम कहना एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को भारी पड़ गया है। निर्वाचन आयोग ने उनके स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद अब कमलनाथ के किसी चुनाव प्रचार पर आने वाला खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा, जबकि स्टार प्रचारक का खर्च पार्टी फंड के खाते से किया जाता है। ग्रीस और तुर्की में आया भूकंप। शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप की वजह से करीब 22 लोगों की मौत हुई है। तुर्की के तट और यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच एजियन सागर में यह भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई थी। भूकंप के कारण तुर्की में 20 लोगों की जान गई है और 200 से अधिक घायल हैं। वहीं ग्रीस में 2 लोग की जान गई है और दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। 31 दिसंबर तक बढ़ी 2019-20 आईटीआर फाइल करने की तारीख। वित्त मंत्रालय ने 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित नियत तारीख को नोटिफाई किया है। व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 1 महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट होना है
उन्हें 31 जनवरी 2021 तक का समय मिल रहा है। नेपोटिज्म पर नाराज हुए सलमान। बिग बॉस के घर में मौजूद सिंगर राहुल वैद्य द्वारा नेपोटिज्म को लेकर की गई बयानबाजी को लेकर सलमान खान नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर राहुल वैद्य को फटकार भी लगाई है। बता दें, राहुल वैद्य ने बिग बॉस के घर में मौजूद लोकप्रिय गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू को नेपोटिज्म की औलाद कहा। राहुल ने कहा था कि जान अपने पिता के कारण इस घर में मौजूद हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कंगना के लौह पुरुष की जयंती पर कहा कि सरदार पटेल इसलिए कभी पीएम नहीं बन सके क्योंकि गांधी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने नेहरू जी का चयन किया ताकि वे खुद को सामने रखकर देश को कंट्रोल कर सके और इसे चला सके, लेकिन उनकी हत्या हो गई और पूरा प्लान फेल हो गया। कौन पहुंचेगा प्लेऑफ में? यूएई में चल रहे आईपीएल में प्लेऑफ में कौन कौन सी टीम पहुंचेगी, इसको लेकर अब भी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। टूर्नामेंट में सिर्फ मुंबई की टीम अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर सकी है। शुक्रवार को खेले मैच में राजस्थान की टीम ने पंजाब की विजय रथ पर रोक लगाते हुए प्लेऑफ का सफर और रोमांचक बना दिया है। अब अंतिम 4 में कौन कौन टीम पहुंचेगी, इसका फैसला आने वाले मैचों से होगा।